तो सेक्स वर्क अपनी जगह है और ये जो रेप होता है, रेपिस्ट लोग हैं, ये एक और बात है। ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि जिसे सेक्स चाहिए वो हमारे गली में आएगा, पैसा देगा, सेक्स करेगा, निकल जाएगा। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और इस वक्त मैं नागपुर की उस गली पे हूँ जिस तरीके से कहा जाता है कि नागपुर आए तो कुछ नहीं देखा आपने, ये गली आना ज़रूरी रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं गंगा जमुना परिसर पे मौजूद हूँ और इस वक्त गंगा जमुना परिसर में चारों ओर हर एक गली पे पुलिस ने अपने बैरिकेड लगा के रखा हुआ है। नागपुर कमिश्नर द्वारा पिछले एक हफ्ते से यहाँ माहौल गर्मा गर्म चल रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं हर तरफ पुलिस तैनात है। गंगा जमुना परिसर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं हो सकता। यहाँ तक के जो पहले भी ऐसा चला करता था कि अगर पुलिस वाले आते थे तो जो लोग अगर यहाँ अंदर होते थे तो वो तुरंत पुलिस को देखकर भागा करते थे और कहीं ना कहीं हमेशा रेड पड़ती थी। और ये पुलिस चौकी भी जिस तरीके से कहा जाता है नागपुर के गंगा जमुना के बाजू में पुलिस चौकी भी है, लेकिन उसके बाद भी लोग आते थे और कहीं ना कहीं हमेशा रेड पड़ती थी। और जिस तरीके से सवालिया निशान उठता है, चलिए इस परिसर के अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से राजनीति बहुत ज़्यादा यहाँ गरमाई हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो आबा पांडे भी यहाँ पे है और जो है राव ढोटे की बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं जामुनराव ढोटे, उनकी बेटी भी आज कहीं ना कहीं इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और उस परिसर के हम अंदर आए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हर तरफ पूरा सूना नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हर एक गली पे यहाँ बैरिकेड लगा के रखा हुआ है। और हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट NNSW की नेशनल प्रेसिडेंट किरण देशमुख मौजूद है। किरण जी की क्या कहना चाहेंगे इस तरीके जो जहाँ पे माहौल चल रहा है, वातावरण है जो पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है, राजनीति भी गरमाई हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, यही देख रहे हैं कि हर जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं और मतलब एक तरह से जो उपजीविका चलती है हमारी इस सेक्स वर्क के माध्यम से, वो पूरी तरह से अभी बंद है। और बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे, जैसे कि अब स्कूल खुलेगा, उनके बच्चों के स्कूल का खर्चा है, खुद का पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है, और इस तरह से ये सब चलता रहेगा तो फिर ये हम किस तरह से इसका सामना करेंगे। तो हमारी तो गुजारिश है कि जमुना खुल जाए। नहीं, आपकी गुजारिश है जमुना खुल जाए। बंद होने पे क्या दिक्कत है? बंद होने पे दिक्कत यही है कि देखिए हर आदमी हर आदमी अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए काम करता है, उसी तरह से हम भी अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए ये काम कर रहे हैं। सेक्स वर्क को अगर हम अलग नज़रिए से देखते हैं तो ये भी एक तरीके का काम ही है। सेक्स की सर्विस देना, बदले में हमें पैसा मिलता है, तो ये तो काम ही हुआ ना। और खुद का पेट भरना, बच्चों का पेट भरना, अपने परिवार को संभालना, इसके लिए ये काम हम कर रहे हैं। पुलिस अगर नहीं मानती है, लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे थे, यहाँ पे लाठी भी चार्जें हुई हैं, अगर वही माहौल वही वातावरण रहा तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जिस तरीके से राजनीति भी गर्म है, आबा पांडे की अगर हम बात करें या फिर जवाहरलाल ढोटे की बात करें तो आप किसके साथ है? स्वर्गीय जामुनराव ढोटे की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। देखिए, राजनीति गर्म है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ जैसे कि हम बोलते हैं कि राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दोनों तरह की पार्टी जो है वो गर्म ही है। एक बोल रहा है बंद करो, एक बोल रहा है चालू रखो, मतलब चालू करने के लिए हमें साथ दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल के मतलब बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ कि किस तरह से कौन कहाँ पे पलटी खा जाए, ये हमें पता नहीं है। तो मैं तो राजकारणियों के बारे में कुछ बताऊंगी भी नहीं और बोलूँगी भी नहीं। राजकारण की बात की गई तो ये बात सही है, राजनीति पे कोई किसी का नहीं होता। कब कौन किधर कौन किस तरफ होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और राजनीति की बात में यही कहा गया कि हम राजनीति के साथ नहीं है, बल्कि हम एक सेक्स वर्कर नेशनल प्रेसिडेंट किरण देशमुख हैं। और अगर कहा जाता है कि भाई गंगा जमुना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ जाएगा, तो इसे कैसा देखते हैं आप? क्या क्राइम बढ़ेगा या फिर चालू रहेगा तो घटेगा? अगर देखा जाए तो देखिए क्राइम बढ़ेगा घटेगा
ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो सेक्स वर्क अपनी जगह है और ये जो रेप होता है, रेपिस्ट लोग हैं, ये एक और बात है। ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि जिसे सेक्स चाहिए वो हमारे गली में आएगा, पैसा देगा, सेक्स करेगा, निकल जाएगा। लेकिन ये जो रेपिस्ट व्यक्ति है वो अपने दिमाग से विकृत है। वो पता नहीं कितने दिन से क्या सोचता है, फिर उसके बाद वो रेप करता है। सेक्स की ज़रूरत जिसे है वो आएगा, चला जाएगा करके पैसा देके। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सेक्स वर्क अलग है और ये जो रेप की भावना जिनके दिमाग में होती है वो सब अलग है। रेप और सेक्स वर्क दो अलग अलग बात है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि क्राइम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आज के दौर में हम देखते हैं, अगर हमारा जमुना भी चालू है तो कहीं ना कहीं रेप हो ही रहे हैं। सुनते हैं 9 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, सुनते हैं 3 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। तो क्राइम जमुना चालू है तब भी कहाँ रुका है? क्राइम तो चालू ही है। पुलिस अगर नहीं मानती है और बंद कराती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, पुलिस भी हमें शांत तरीके से बता रही है, हम भी शांत तरीके से ही पुलिस को हम जवाब दे रहे। हम कोई मतलब ऐसा झगड़ा तो नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलेगा ही। ऐसा नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि स्वर्ग की जामुनराव ढूंढे थे, उस वक्त भी ये धरना प्रदर्शन हुआ था और अभी भी हो रहा है। हाँ जी, वो तो ये तो मैंने तो देखा था, पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2015 में जब जमुना बंद हुआ था वो मैंने देखा था, वो मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था पेपर में बहुत बार। देखते हैं क्या होता है अगला कदम।